सानिया पे बात करने के लिए हमें जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया है उनमें हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 112। जब से ये पाकिस्तान में आए हैं यहाँ पर पंजाब में स्पेशली बताना चाहूँगी कि रेस्क्यू का सिस्टम शुरू हुआ है। और साथ उनके तशरीफ़ रखते हैं शहाब अंसारी साहब, जर्नलिस्ट हैं, दी न्यूज़ से वाबस्ता हैं, आज मेहमान हैं हमारे। आप भी जब कॉल करेंगे तो आप इनसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो बात पूछना चाहते हैं कि क्या वजह है इस सानिया की। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको मैं सलाम पेश करना चाहूँगी। अब ज़रा इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आप बताइए कि क्या रीज़न्स हैं। ऑल्सो ये बताइए कि कराची में अब तक लोग फायर फाइटिंग के लिए तैयार क्यों नहीं हैं, क्यों ऐसे मॉडर्न इक्विपमेंट्स अभी तक हमारे पास नहीं है कि हम रेडी हों इन फायर फाइटिंग्स के लिए चीज़ों के। क्योंकि जब भी आग लगती है तो सुना है कि नेवी और आर्मी से मदद लेनी पड़ती है। ये जो इंसिडेंट है मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए हिस्ट्री में 9/11 वाले दिन हुआ है और ये हमारे लिए भी एक 9/11 है। नो डाउट, बेशक ऐसे है। अगर अब तक आप देखिए 300 से ज़्यादा लोगों का एक इंसिडेंट के अंदर चले जाना, आई थिंक ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। हम आज बेसिक सर्विसेज की यहाँ पे बात कर रहे हैं। यूरोप, अमेरिका वगैरह में अगर आप देखें वो एक भी इंसिडेंट हो जाता है तो परेशान हो जाते हैं, हो कैसे गया इंसिडेंट। एग्री। कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। श्योर। आज दो इश्यूज़ हैं। एक है पहला बुनियादी हक के, जब कोई भी इंसान इमरजेंसी में हो, किसी के साथ हादसा हो, कोई और आग लग जाए तो उसको बर वक्त मदद मिले। और दूसरी चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, हम फौज या दूसरों को सबको भी बुलाते हैं, फायर फाइटिंग एक प्रोफेशनल काम है और इसमें दुनिया में फायर फाइटर्स आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड मैन इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। व्हाई? बिकॉज़ दे आर हीरोज। उसकी वजह यह है वो लोग ट्रेन होते हैं, फिजिकली भी फिट होते हैं और वो लोग अपनी ज़िंदगियां खतरे में डाल के लोगों की ज़िंदगियां बचाते हैं। एग्री। और ये बाकायदा एक प्रोफेशनल काम है। रेस्क्यू 112 ने पहली बार ट्रेनिंग, जब मुझे याद है 2004 में शुरू कर रहे थे तो सब ये कहते डॉक्टर साहब अमेरिका की बातें करते हैं, पाकिस्तान है, अब मान ही नहीं सकती। आज हमने 15 लाख से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 7 मिनट का बरकरार रखा है और वही स्टैंडर्ड आपको मिलेगा जो लाहौर में, या वही रहीम यार खान भी मिलेगा, वही राजनपुर भी मिलेगा, बल्कि वहाँ पे शायद बेहतर हो क्योंकि लाहौर में ट्रैफिक की वजह से शायद हमें थोड़े से कंस्ट्रेंट हो, वहाँ पे और ज़्यादा बेहतर आपको सर्विसेज मिले। तो और आज हमने 36,000 से ज़्यादा फायर कॉल्स पे रिस्पॉन्ड करके आज हमने जो है तकरीबन 80 अरब से ज़्यादा का नुकसान जो है वो अब तक हम बचा चुके हैं, जस्ट बाय टाइमली रिस्पॉन्स एंड प्रोफेशनल फायर फाइटिंग। देखिए फायर फाइटिंग और गार्डनिंग में फ़र्क है। सिर्फ बाहर खड़े होकर पानी मारना इज़ नॉट फायर फाइटिंग। एक कमरे में आ गया, आप बाहर से मार रहे हैं पानी, वो तो पहुंच ही नहीं रहा था। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज जहाँ पे ये सर्विसेज डेवलप हुई हैं, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि बाकी लोगों को भी ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ मिले। और जो आज इस सूबे में है, खैबर पख्तूनख्वा में हमने किया है, पेशावर मर्दान में बन गई है, गिलगित स्कर्दू में बन गई है, बाकी सूबों में सब में जाए कि किसी में भी ये एहसास महरूमी ना, उसको बुनियादी हक मिले। लेकिन जो सोचने वाली बात यह है, मुझे सबसे ज़्यादा 1200 इमरजेंसीज हम डील करते हैं एवरी डे। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन होगी जिस दिन मुझे सुबह ये पता चलेगा सर कल कोई इमरजेंसी नहीं हुई। और ये नामुमकिन चीज़ें नहीं है, वेस्ट ने या दूसरे लोगों ने करके दिखाया है। तो सिर्फ फ़र्क एक चीज़ का है जी, सिर्फ फ़र्क एक चीज़ का है, वो है रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ। जहाँ पे रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ था, वहाँ पे आज से उन्होंने 80 और 100 साल पहले घोड़ा गाड़ी के ऊपर भी ये जो एम्बुलेंस भी बना ली थी और उन्होंने वो भी बना लिया था। और हमारे यहाँ पे सिस्टम और निज़ाम नहीं था। जिस वक्त हमने शुरू किया 50 एम्बुलेंसेज होती थी अस्पतालों में या दूसरी जगहों पे, लोगों को नहीं मिलती थी। फायर सर्विसेज जो हालात थे वो सबको पता है, मैं उस पर वो नहीं जाना चाहता, ना मैं किसी की तनकीद करना चाहता हूँ। लेकिन हम अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आज अगर आप देखें ये बिल्डिंग बायलॉज है, इसके अंदर एक एक चीज़ फायर सेफ्टी के बारे में दी गई है। ये गैर कानूनी तौर पर बनाई गई थी ना बिल्डिंग। दो चीजें हैं, मतलब लाहौर की अगर मैं लाहौर का एक्चुअली ना 3 दफा वो बिल्डिंग बंद हो चुकी है। अक्लमंद कौमें वो होती हैं जो ऐसे इंसिडेंट से देखती हैं, लर्न करती हैं और चेंज करती हैं फॉर द बेटर। और अगर हमने ना किया तो कोई बाहर से आके हमारी मदद नहीं करेगा। ये 9/11 इसी तरह होते रहेंगे और कोई बंदा सेफ नहीं होगा। वक्फे के बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, मैं इस बात को आगे कंटिन्यू करूंगी, ज़रा रहिएगा मेरे साथ। और फिर मैं कहूँगी कि आप मेरे साथ मिल के मेरी कराची वाली जितनी बहनें और भाई हैं उनके साथ उनके दर्द में शामिल रहिए। छोटी सी ब्रेक में हम फिर आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।